हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर की फार्माकोथेरापेटिक सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अस्थमा डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अस्थमा डिसीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, जिसमें क्या होता है कि अस्थमा एक क्रोनिक और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रोंकियल एयर वे में इन्फ्लामेशन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट पैदा होती है, जो एयर को एल्वोलाई तक नहीं पहुंचने देती और O2 की एब्सेंस हो जाती है। अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारी लंग्स होते हैं, लंग्स की जो वाइंड पाइप होती हैं ब्रोंक्यूल, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिनके कारण उनमें रुकावट पैदा हो जाती है और एयर जो हमारी लंग्स की लास्ट यूनिट होती हैं एल्वोलाई, जहाँ पर हमारे ब्लड में से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर एयर पहुँचती नहीं है और ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है। अस्थमा के प्रकार, अस्थमा कितने टाइप्स का होता है। अस्थमा, पहला हमारा एट्रोपिक अस्थमा। इस टाइप का अस्थमा धूल, फूड, पोलेंस एंड इन्फेक्शन जैसे एलर्जी पदार्थों के कारण होता है। यह इम्यून मैकेनिज्म हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस के कारण भी होता है। यह जो एट्रोपिक अस्थमा होता है वो किसी भी एलर्जिन मटेरियल के द्वारा हो सकता है। सेकंड हमारा नॉन एट्रोपिक अस्थमा। इस टाइप का अस्थमा एयर पॉल्यूशन, कोल्ड, स्मोक, स्ट्रेक आदि जैसे इरिटेंट्स के द्वारा होता है। जो नॉन एट्रोपिक अस्थमा होता है, जो जैसे एयर पॉल्यूशन, सर्दी जुकाम, धुआं या तनाव आदि के कारण होता है। और ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, जो इस टाइप का अस्थमा होता है वह एस्प्रिन जैसी मेडिसिन्स के कारण होता है। जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो एलर्जी कॉज करती हैं, जिससे वहाँ पर ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हमारा ईटियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा किन कारणों से कॉज होता है। पहला हमारा एलर्जेंस। एलर्जेंस वे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, जिसमें डस्ट, एनिमल, डैंड्रफ, पोलन ग्रेन्स आदि। धूल ढक्कन, जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन में जो हेयर होते हैं, हेयर्स की वजह से भी अस्थमा कॉज होता है। और इरिटेंट्स जैसे कि स्मोक, स्ट्रेक, कोल्ड और कुछ जैसे कि ड्रग्स जैसे एस्प्रिन। अब हमारी पैथोजेनेसिस मीन्स होता है कि जो हमारी डिसीज है वो कैसे कॉज हो रही है। इसमें पहला है एक्सपोजर टू एलर्जेंस, मतलब कि एलर्जिन का प्रवेश, एंट्री ऑफ एलर्जिन इन ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होती है उनमें एलर्जिन की एंट्री होती है। रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूस T हेल्पर सेल, देन प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल। यह T हेल्पर सेल प्रोड्यूस करता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती हैं, जैसे कि IgE एंड लोडेड विद मास्ट सेल एंड प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स मसल। जो ब्रोंक्यूल्स मसल्स होती हैं उनमें जो मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम कोई एंटीजन आता है और एंटीबॉडीज़ के संपर्क में आता है तो वो मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। मास्ट सेल हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिनेज प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई भी एंटीजन मीन्स होता है कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आदि एंटीबॉडीज़ के संपर्क में आता है तो एंटीबॉडीज़ को मारने का काम करती हैं। तो उसके बाद मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं जो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं।
नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड वेसल्स के डायलेशन और इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। इसके कारण उस एरिया में फ्लूइड बढ़ जाता है। ल्यूकोट्रीनेज हिस्टामिन अधिक मात्रा में मसल्स का प्रोडक्शन और स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण अस्थमा जैसी डिसीज़ कॉज होती है। अब हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पहला इसमें क्या है कि कफिंग, सीवियर एट नाइट, खांसी आती है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। टाइटनेस एंड पेन इन चेस्ट, तनाव महसूस होता है और सीने में दर्द महसूस होता है। और ब्रीथिंग और एक मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में परेशानी। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब विदाउट मेडिसिन के द्वारा अस्थमा को कैसे ट्रीट किया जाता है। पहला हमारा अवॉइड स्मोकिंग, सेकंड एलर्जेंस से बचना, थर्ड अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स, फोर्थ अवॉइड जंक फूड्स। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पहला हमारा इसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें ड्रग है हमारी फ्लूटिकेसोन एंड बुडेसोनाइड। अब हमारी सेकंड ड्रग होती है थियोफेलिन, जिसमें हमारी मेन ड्रग होती है ब्रोंकोडाइलेशन। और थर्ड एनेसेट्स में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो इन्फ्लामेशन को ठीक करती हैं।